नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सुगौली में राजद नेताओं ने महंगाई को लेकर निकाला जुलूस, केंद्र व राज्य सरकार का किया पुतला दहन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर फेंहारा में राजद कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, निकाला जुलूस। चकिया में आरजेडी कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बैलगाड़ी में सवार होकर जताया आक्रोश। मोतिहारी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिहार सरकार के व्यवसाय विरोधी नियमों के खिलाफ दिया सांकेतिक धरना, 30 दिनों की तुलना में 15 दिन व्यवसाय की इजाजत से हैं नाराज। मझौलिया पुलिस ने नानोसती चौक के पास चलाया विशेष वाहन जांच अभियान, घंटों वाहन चालकों में मचा रहा हड़कंप। समकालीन अभियान के तहत मझौलिया पुलिस ने अलग अलग मामलों में अभियुक्त को किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। मझौलिया में कलयुगी बड़ी मां ने देवर के बेटे पर फेंका खौलता हुआ तेल, बुरी तरह झुलसा, थाने में दर्ज कराया गया प्राथमिकी। और सुगौली में टीकाकरण जारी, एसटीवी न्यूज के एंकर विश्वजीत झा ने गांव में टीकाकरण केंद्र पर परिवार समेत लिया टीका, बोले कोरोना से बचाव के लिए टीका है जरूरी। सुगौली में राजद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए स्टेशन चौक तक पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है और डबल इंजन की सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। वहीं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्य सामग्री की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे लेकर गरीब मजदूर, दलित किसान, महादलित, अकलियत लोगों की कमर टूट गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोरोना व बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि राजद के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लगातार जन आंदोलन चलता रहेगा। अरे हम लोग का मुख्य उद्देश्य है जो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और महंगाई जो चरम सीमा पर जा रहा है गरीबों के लिए, यह बहुत बुरा दिन आने वाला है। कोरोना से सब लोग मर रहा है, सारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। सरकार की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है गरीबों को, न कमाने का कोई जगह है न कुछ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। अब यहाँ के गरीब कैसे जिंदा होंगे? जब तक यह सरकार हटती नहीं है तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं। उधर फेंहारा प्रखंड में भी राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधायक के डॉक्टर मदन प्रसाद शाह के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला, जो पार्टी कार्यालय से निकलकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए हाई स्कूल चौक पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार 2014 की चुनावी जुमलों में 50 दिन में महंगाई कम करने की बात कह रही थी। आज 7 साल हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है और डबल इंजन की सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। आगे उन्होंने कहा कि बढ़ते पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के मूल्यों ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उधर चकिया में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। पेट्रोल उत्पादों सहित अन्य जीवन रक्षक सामग्रियों के मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ स्थानीय सुभाष चौक पर पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास एकत्र हुए, जहां से पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष माधव मधुकर के नेतृत्व में बैनर, झंडा और प्ले कार्ड के अलावा बैलगाड़ी के साथ विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी नेता सुनील कुमार सिंह, भाग्य नारायण यादव, संजय निराला आदि ने कहा कि केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे नौजवान सहित कई अन्य बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिहार सरकार के व्यवसाय विरोधी नियमों के खिलाफ सांकेतिक धरना का आयोजन किया। यह धरना प्रदर्शन शहर के बीचों बीच कस्टम ऑफिस के सामने किया गया। व्यवसायिक संघ का कहना है कि बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में कोरोना का ग्राफ काफी कम है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार की कठोर निर्णय से 30 दिनों की तुलना में 15 दिन ही व्यापार करने की छूट दी गई है।
जिससे व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे, अन्यथा प्रदेश के सभी व्यवसायी संगठन चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं महासचिव अभिमन्यु कुमार ने कहा कि मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र कोरोना वायरस के टीके के प्रथम डोज को 100% लेकर बिहार का प्रथम नगर परिषद क्षेत्र बन गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने बधाई भी दिया था। फिर भी सरकार ने महीने में 15 दिन ही व्यापार करने का आदेश दिया है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है और व्यापारियों में इसको लेकर आक्रोश है। वहीं उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार में भी व्यवसाय प्रतिदिन करने का मौका अविलंब दे देनी चाहिए। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने कहा कि व्यापारी बंधु दुकान का मासिक किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का खर्च, मेडिकल खर्च वगैरह से व्यवसायियों की कमर टूट गई है। सरकार को इस पर ध्यान देकर हर रोज व्यवसाय की इजाजत दे देनी चाहिए। आज व्यवसाय विरोधी नीतियों का जो बिहार सरकार ने किया है, जो नीतियां हैं उससे संबंधित आज लोगों ने हम लोग सांकेतिक हड़ताल किया है। सांकेतिक हड़ताल करने का इसलिए रहा क्योंकि सरकार ने 30 दिन के लिए 15 दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त दी है। जैसे उसमें सारे व्यवसायियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 15 दिन दुकान खुलती है और 15 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 1 महीने का किराया लोगों को देना होगा, बिजली बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों का भरपाई कैसे होगा। और मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र कोरोना मुक्त, कोरोना की फर्स्ट डोज को यहाँ सारे व्यवसायी लोगों ने ले लिया है और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करते हुए सारी दुकानें खुल रही है। इसलिए आज ये सांकेतिक हड़ताल है कि सरकार को बहुत सारे पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन सरकार को इस पे किसी तरह कान पे जू नहीं रेंग रही है। इसलिए आज ये सांकेतिक हड़ताल किया गया है। इसको अगर सरकार नहीं इस चीज़ से संभलेगी तो हम लोग इसके आगे और भी चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम करेंगे। क्या उद्देश्य है आज के ये सांकेतिक धरना का? देखिए, सरकार द्वारा जो व्यवसाय विरोधी नीति लाई गई है, यानी व्यवसाय अल्टरनेट दे करने के लिए, इसके विरोध में चंपारण की सत्याग्रह की धरती से आज सरकार के विरुद्ध सांकेतिक धरना का प्रदर्शन किया गया है। व्यवसायियों की कोरोना के कारण तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है और सरकार का जो तानाशाही नीति है अल्टरनेट डे पर जो व्यवसाय करने के लिए, इससे व्यवसायियों की इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि उनकी स्थिति खाने पर मजबूर हो गई है। और सरकार का भी ये नहीं समझ में आता है कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति 75% व्यवसाय के द्वारा दिए गए टैक्स से ही मिलती है। और स्थिति ये है कि बिहार आज निचले पायदान पर आ गई है। तभी भी सरकार को और ख़ासकर हमारे जो इस राज्य के मुखिया हैं, उनको कान पर जू भी नहीं सूंघ रहा है कि व्यवसाय प्रतिदिन करने दिया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों में ये कोरोना इससे ज़्यादा रहने के बावजूद भी वहाँ पर यह नियम लागू है। तो हमारे राज्य में भी व्यवसाय करने के लिए प्रतिदिन नियम मिलना चाहिए। अगर सरकार इस धरना के माध्यम से हम लोगों की मांग नहीं मांगती है तो हम लोग अन्य भी प्रदर्शन करेंगे, यानी कि रोड पर भी उतरेंगे। नहीं तो हो सकता है कि सरकार के विरुद्ध भी हम लोग अपनी दुकानें प्रतिदिन खोलने के लिए बाध्य हो जाएं। और ये बिहार में लगभग ये धरना और लोगों के द्वारा जो है सरकार के लिए एक सूचक दिया जा रहा है कि हमारी मांग को मांगें, क्योंकि आपको पिछले महीने से ही हम लोग जो है पत्र के माध्यम से उनको दे रहे हैं कि हम लोग के लिए रोज़ दुकान खोलने के ये आप आज़ादी दें, लेकिन सरकार हमारी मांग को नहीं मांग रही है। मुख्य रूप से व्यवसायी कोरोना से पिछले वर्ष से ही आहत है। कोरोना की मार से पूरा व्यवसाय जगत प्रभावित है, सब पूरा समाज प्रभावित है। व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित है, अर्थव्यवस्था प्रभावित है भारत बिहार की। इस परिस्थिति में जब अब कोरोना की स्थिति कुछ सुधर रही है, केसेस कम हो रहे हैं, ये अल्टरनेट डे का जो चक्कर फंसाया गया सरकार के द्वारा, ये बहुत लंबा खींच रहा है। ये बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन दुकानें खुल रही होती भीड़ नहीं रह रही है, भीड़ उस दिन अपरंपार हो जा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो आप ये सोचें कि आप किसी दिन खाली रख रहे हैं, किसी दिन खूब भीड़ कर दे रहे हैं, आप कोरोना कंट्रोल कर लेंगे, ये कहीं से भी सोचना आपका गलत है। अगर सभी दिन व्यवसाय होंगे तो जो कस्टमर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सिस्टम में चलेगा और व्यवसायी भी अपने आराम से व्यापार कर पाएंगे। 30 दिन में 15 दिन व्यापार करने को मिल रहा है। 30 दिन तक कर्मचारियों का वेतन देना है, मकान का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, गोदाम का किराया देना है, सरकार को टैक्स देना है, बिजली का बिल जमा करना है। कई तरह की परेशानियाँ व्यवसाय गुजर रहा है और मात्र 15 दिन व्यापार करने की इजाज़त मिल रहा है। ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और ये विरोध पूरे बिहार भर से हो रहा है।
और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस अल्टरनेट डे के चक्कर को छोड़े और हम लोग को नित्य आज़ादी दे, ये सब दिन व्यापार हम लोग कर सकें। और हाँ, एक चीज़ और भी कहना है कि जब आप ये ऑनलाइन व्यापार को फ्लिपकार्ट, अमेजन को 24 आवर व्यापार करने इजाज़त दे सकते हैं, वो 24 आवर व्यापार कर रहे हैं और हम लोग मात्र 180 घंटा मतलब 15 दिन पूरे माह में, ये बहुत गड़बड़ है। बेतिया मोतिहारी मुखमार्ग पर नानो सती चौक के पास पश्चिमी चंपारण पुलिस कप्तान के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान एएसआई विजय कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान वाहनों के कागजात, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की गहनता पूर्वक जांच की गई। इस जांच से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यह जांच अभियान सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए चलाया गया। पश्चिमी चंपारण जिला पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत मझौलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के रामपुरवा वार्ड नंबर 2 निवासी प्रमोद मुखिया को 2 लीटर अवैध चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30A के तहत कांड संख्या 385/2021 दर्ज की गई है। वहीं थाना कांड संख्या 527/2019 के नामजद अभियुक्त शेख मजहरिया निवासी गुदरी सहनी के पुत्र रजाई सहनी उर्फ राजेश्वर सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। दरअसल एक कलयुगी बड़ी मां ने अपने देवर के 9 वर्षीय बेटे पर खौलता हुआ तेल फेंककर रिश्ते को कलंकित कर दिया है। पीड़ित बच्चे का इलाज मझौलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जाता है कि पीड़ित बच्चे का शरीर बुरी तरह से जल गया है। इसको लेकर बच्चे की मां गीता देवी ने पति सनोज शाह के साथ थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि कांड संख्या 376/2021 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। खाना खा के जाते रहे घर में और से तेल लेके आते रहे, हमको दे में ना सकनी हुआ, हमको झील देलक। मामला सर ये है कि सर पहले झगड़ा जो हुआ था 2-4-6 महीने पहले, उसके विवाद में सर ये बोल रही थी कि हम एक ना एक दिन तेरे बेटे को मारूंगा या निशान दूंगा या मार दूंगा या मरवा दूंगा। और इसका साबूत है कि पहले भी हम आवेदन दिए थे, कार्रवाई नहीं हुआ इस पर, ठीक है। और एक बार और भी अगर हुआ था उसमें भी धमकी दी थी, सब कुछ दी थी कि हम तेरे बेटे कुछ ना कुछ कर देंगे। ये देखिए सर, ये भी आवेदन है पूरा, और ये भी 3-4 आवेदन है इसके नाम से दिया था। कुछ भी कार्रवाई हुआ, पैसा दे के इधर से उधर काम ये सलटवा लिया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ, हम नहीं थे, बाहर थे। और फिर इतना जला चुकी है, पूरा से पूरा नीचे से ऊपर तक जलाई है पूरा, जब जाके FIR हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं होता। क्या नाम है आपका? सनोज। बिहार में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान जोरों पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा चिन्हित टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को कोरोना के बचाव से टीके दिए जा रहे हैं। बात पूर्वी चंपारण के सुगौली की करें तो यहाँ भी टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। सुगौली प्रखंड के विभिन्न इलाकों में चिन्हित स्थानों पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस क्रम में आज STV न्यूज के एंकर विश्वजीत झा ने प्रखंड के फुलवरिया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर मां सहित अन्य सदस्यों के साथ टीका लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए टीका बेहद जरूरी है। मौके पर विश्वजीत झा ने हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा से बात की। देखिए जरा। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी लोगों को इसमें भागीदार बनना चाहिए। और कोरोना से जो लड़ाई है, जो तीसरी लहर की हम चर्चा पूरे देश में हो रही है, कोरोना से संपूर्ण कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। इसलिए आज हमने भी टीका दिया है और हम सभी STV न्यूज़ के सभी दर्शकों से, जो भी हमें देख रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी कोविड-19 का टीका जरूर लें अपनी बारी। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पे जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।